ये जो हमें सानिध्य मिला है, ये बड़ी बड़ी साधनाओं से भी नहीं प्राप्त होता। साधना का जो परम फल है, निष्काम या सकाम, इन चार पुरुषार्थों में ही रखा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, वास, रसिकों का संग, रजरानी का सेवन और रसोपासना में अपने चित्त का निष्ठापूर्वक समर्पित हो जाना, ये महाप्रेम प्रकाशित करता है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, प्रकत्यंतम तीर्त्वा प्रविश वितते ब्रह्म महसी स्फुरत पश्यानैकांतिक कलित वैकुंठ भवनम तदध्युच्चान्युच्चान्यनुसर सुधा मान्यथ महो ज्वलन्ते वृंदारण्ये भ्रम यदि किमप्यत्र मिलति। हे भाई, जो इस प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये प्रकृति का आकर्षण स्वरूप है। इन्हीं में पूरी प्रकृति को रखा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन विचरण करता रहता है। बड़े भाग्यशाली जन हैं, विवेकवान हैं, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का सेवन मर्यादा के अंतर्गत करते हैं, धर्म शास्त्र के अनुसार सेवन करते हैं, भगवत समर्पित करके सेवन करते हैं। धीरे धीरे उनके हृदय में वैराग्य प्रकट होता है। और एक होते हैं जिनको शास्त्र और सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास है, तो केवल कर्तव्य का पालन करते हैं, पर उनकी रुचि, उनका राग बिल्कुल किसी भी विषय में नहीं रहता। ऐसे जो राग रहित जन हैं, धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से राग रहित होकर वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप को। ये परम आनंद का स्वरूप है। बोले इससे भी आगे, स्फुरत पश्या नैकांतिक कलित वैकुंठ भवनम, एकदम एकांतिक वृत्ति है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं ही मैं सब रूपों में स्फुरित हूं। ये वेदांत दर्शन में आत्मस्वरूप का ही ये सब वैभव है। जो इस भाव से भी ऊपर उठता है, ये तो द्वैत अद्वैत में आ गया। अब ऐसे भाव से युक्त होने के बाद भी ऊपर उठना, जैसे श्री सनकादि हरिशरणम हरिशरणम जपते रहते हैं, और भगवान श्री हरि के दर्शन का जब अवसर होता है तो दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम जाते हैं। तो बोले जो थोड़ा सा भाव भेद स्वीकार करते हैं, प्रकृति से जीते हुए, अर्थात सांसारिक माइक द्वैत से ऊपर उठे हुए, पर उन्होंने ब्रह्म को भाव से स्वीकार किया, दास शक्य वात्सल्य आदि, वो आगे महासुख को प्राप्त होते हैं, लीला रस को, वो वैकुंठ सुख को, भगवान के महामहिम वैकुंठ का सुख या साकेत का सुख ऐसे प्राप्त करते हैं। बोले तदत्युच्चान्युच्चान्यनुसर सुधा मान्यथ महो, इसमें भी भावों की बड़ी एक से ऊपर एक उच्च अवस्थाएं होती हैं, पर सबसे जो सर्वोच्च अवस्था प्रेम की वो वृंदावन में पाई गई। ये परम प्रेम धाम है। जो श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लेते हैं, वृंदावन के रसिकों के द्वारा उपदिष्ट उपासना करते हैं, उनको जो प्रेम प्राप्त होता है, बोले बड़ी महा दुर्लभ प्रेम दशा है। इसीलिए प्रायः सबको वृंदावन नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम सहचरी गण ये सब पता नहीं है, क्योंकि कामना से निकल पाना, निष्काम हो पाना, फिर निष्काम से मोक्ष पदवी, मोक्ष पदवी में भी निष्कामता, फिर भगवान की वैभव की दासत्व भक्ति, फिर वहां से आगे बढ़ते हुए जब प्रेम की ध्वजा गोपीजन, तब कहीं तुम यहां समझ पाओगे ब्रज का रस, और फिर ब्रज मुकुट और उसका मणि वृंदावन, वृंदावन का प्रेम रस महारानी लाडली जी की कृपा से। वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन के रस धर्म में युक्त रसिकों का संग करते हुए, उनके उपदेश के अनुसार आचरण उपासना करते हुए सर्वोच्च प्रेम की प्राप्ति होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, इसलिए
वंदे वृंदावनगतमहं भक्ति भारावनम्रो धन्याग्रण्यम क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थान तृणाय मन्ये ब्रह्मादिक सुरगणानिकम बहुक्त्या ममेयम प्रौढ़िर्गाढ़ा न खलु परतो भाति कृष्णोपि पूर्णः। मैं अपने हृदय की बात कहता हूं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन के एक तिनके में जितनी हमारी श्रद्धा है उतनी ब्रह्मा जी में भी नहीं है। अर्थात ब्रह्मा से भी बढ़कर पूजनीय यहां की लता पता वृक्ष गुल्म औषधि आदि है। सच्ची ये सब महान प्रेमी जन ही धाम के, इसीलिए यहां बहुत सावधानी से, अरे ये कुत्ता है, अरे ये शूकर है, ये ऐसा नहीं। ये सब जन्म जन्मांतरों से जो साधन परायण भजन परायण महापुरुष रहे, लाडली को रिझाने के लिए सब धाम के जन बन करके हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मायाकृत नेत्र हैं, ये सब चिदानंदमय हैं। यहां ऐसी भावना ठीक नहीं है कि अरे तो स्पर्श करने योग्य नहीं है, ये तो अमुक है, ऐसा नहीं। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाएं, और वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाएं। ये प्रेम रहस्य है। जाति अभिमान, कुल अभिमान, विद्याभिमान, ज्ञान अभिमान, ये समझ में नहीं आने देगा। जब ये सब धुल जाते हैं और दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है और फिर रसिकों का संग हो, इसीलिए भगवत रसिक जी कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। अब बाहर से तुम कैसे महल की बात जानोगे? कोई महली जो महल का सेवन करने वाला वो मिले तब रहस्य समझ में आएगा। तो कह रहे धन्याग्रण्यम क्रमिमपि, यहां का एक कीड़ा भी ऐसा परम धन्य है कि ब्रह्मा जी का भी सौभाग्य नहीं है। 60,000 वर्ष तक तपस्या करके गोकुल की कुछ भी बनने के लिए याचना की थी भगवान से, पर उनको ये लाभ नहीं मिला। जैसे उद्धव जी ने याचना की, मुझे यहाँ की गुलमलता औषधि कुछ बना दी जाए, प्रेमियों की चरण रज पड़ेगी। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन के धन्याग्रण्यम क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थान तृणाय। यहां जैसे आप देखें कोई भी जीव जंतु, आप उसकी हत्या मत कीजिए कि अरे छिपकली मारो ऐसा, ए बिच्छू मारो ऐसा। ये तो अब और निर्माण आदि हो गए, नहीं तो जब हितधाम में थे तो रात्रि में सर्प घूमते रहते थे। वहाँ आसपास बगीचे ही हैं कई, और बहुत पुराने समय के हैं। मदन टेर है, श्री जी का आगे उधर बगीचा है, कई ऐसे बगीचे थे। तो बड़े शाम, किसी को कभी कोई पीड़ा नहीं। वो एक लता थी तो मालती की बड़ी लता, तो जब ऋतु में उसके पुष्प आते थे तो राधा वल्लभ लाल जी के लिए श्रृंगार में, और कोई न उतार ले इसलिए जल्दी से और पद गुनगुनाते रहते थे। तो पीछे ये आवाज सुनने का अभ्यास था, महादेव जी की उपासना थी। तो ध्यान में तो आते ही थे, जब महादेव जी की उपासना करोगे तो जब आराध्य देव का फिर माला भी नजर आएगा, फिर कुंडल भी नहीं, तो हमारे आराध्य देव की यही थे कुंडल माला। आवाज से परिचय था पहले भी गंगा के, तो एक आवाज से रुके कि है कहीं सांप है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तीरम, देखा ऐसे नीचे, देखा लताओं का ऐसे जाल था, नीचे देखा तो ऐसे लता में ऐसे के फन काढ़े ऐसे मस्त, ऊपर कमंडल है और छाती से ऐसे लमक के से आगे बढ़ के फूल उतार रहे, कमंडल में रखते जाते हैं। देखा नीचे उतरे, बलराम ब्रजवासी आते थे फूल ले जाते थे। और देखो बलराम, ये वृंदा बिल्कुल शांत पद गान कर बस सुन रहे। उनकी सांस से मुझे पता चला कि हाँ सांप। तो देखो वृंदावन कितने सीधे हैं। तो जो वहाँ मालीगण सेवा में रहते उन्होंने कहा कि ये जंगली तो लग नहीं रहा, हमें लगता है जैसे उसमें रखते ना वो लोग जो मोहर बजाते हैं, वो शायद वो ऐसा, इतना सीधा तो हो ही नहीं सकता। इतना उनका कहना था कि जैसे वो सुन रहा हो। ऐसी फुसकार मारे, सब 10 कदम पीछे हट गए। और उधर हम कहा ये वृंदावन के जीव हैं, केवल लीलावत सांप बने हुए, ये सब प्रेमी महाभागवत। जब आप पद गाते हैं चतुरासी जी के 42 लीला के, श्री श्यामा श्याम के प्रेम रंग में भरे, तो सबका आशीर्वाद मिलता है। लताओं का, खग मृग पशुपन, ये साधारण जीव नहीं है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु हरिराम व्यास जी ये बड़े बड़े वंदना करते हैं। हे राधाया रतिग्रह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणति भिरहम प्रार्थये वो अनुकंपा। महाप्रभु कह रहे, हरिराम व्यास जी कह रहे, खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख ली। ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं। धन्याग्रण्यम, धन्यों में भी परम धन्य है ये। कौन? बोले क्रमिमपि, कीड़े आदि यहाँ के जो दुर्लभ
धाम है, उसमें एक कीड़े बने हुए हैं, पर ये है श्री जी के निजजन। बहुत सावधान, ऐसा नहीं कि वो चींटी आ रही है, अमुक आ रहे तो ऐसी दवाइयां डाल दो मर जाए, ऐसा ये नहीं। इतनी सावधानी से कि हमारे द्वारा यहां कोई किसी जीव का अहित ना हो, धाम है। ये सब भगवत प्रेमी महात्मा है, सच्ची मानिए, ये सब प्रेमी महापुरुष जन हैं जो श्री जी की कृपा से ये धाम के जीव बने हुए हैं। वृंदावन के कीड़े की समानता में ब्रह्मा जी परमेष्ठी पद वाले और बड़े बड़े देवता भी नहीं आ सकते हैं। हरिराम व्यास जी ने एक पद में कहा, यहां के कबूतर जितने महिमा में हैं वैसे सनकादि, कबूतर को कहा सनकाद, मतलब अगर 4 दाना आपके कबूतर चुन लेता है तो मानो आपने सनकादि को भोजन पवा दिया। ये धाम है। यहां अगर किसी श्वान को आपने कुछ भी पवा दिया, बंदर को पवा दिया, मानो आपने किसी महात्मा का भंडारा कर दिया, भोजन। ये धाम है। यहां के जीवों के प्रति ऐसा ना सोचे कि ये तो बड़े उद्दंड हैं, बड़े, ऐसे नहीं। ठाकुर जी इनके साथ खेलते थे, यहाँ के जो बंदर है ना, ठाकुर जब माखन लीला पाने की करते, भोग आरोगने की, तो सब खिड़की पे आके लग जाते थे, तो कुछ आप पाते, कुछ उनको पवाते, कुछ सखाजन पाते। हाँ, स्वभावगत ये ऐसी लीला करेंगे कि आपको लगेगा भगवान के धाम के। आपका पर्स ले लेंगे, चश्मा ले लेंगे, और आपसे चाहेंगे कि आप कुछ खान पान को दे, तो ले अपना चश्मा, जाओ, यहाँ चश्मा लगा के आए हो तो कुछ खवाओ पियो, हम ब्रजवासी हैं। बानर ये कहते ऐसे तो तुम दोगे नहीं, तो बड़े हिसाब से धीरे से यहां चढ़े, यहां हल्का सा धक्का मारा तो सावधान, चश्मा निकाला, चढ़ गए। अब फ्रूटी पिलाओ, फल खवाओ, फिर जाओ। बाहर से आए हो तुम, तो होटल में खाओगे, चाट खाओगे, और हमें ऐसे ले। और जो ज्यादा तो फिर पर्स ले जाते हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे फेंकते हैं। न्यौछावर करो, यहाँ ब्रजभूमि है, चुपचाप जेब में डालो ऐसे डाल, खाओ पियो। ये सब भगवान की नित्य सखा है, हमें भाव से देखना है। श्रीपाद कह रहे हैं, अधिक क्या कहूं, मेरी ये बात चतुरतापूर्ण ना मानी जाए, बहुक्त्या ममेयम, कि बहुत बढ़ा के कह रहे हैं, देखो स्वयं कह रहे हैं, बहुक्त्या ममेयम, ऐसा ना माना जाए कि मैं कोई अलंकारिक या बढ़ा के बात कह रहा हूं। यदि आप वृंदावन का आश्रय ले लिए तो आपको बाहर भगवत दर्शन की भी चिंता नहीं करनी। इसी श्लोक का इशारा करते हुए महापुरुषों के कई वाक्यों को पाया गया, कहीं संस्कृत से बोला गया, कहीं हिंदी शब्दों में, पदों में। रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ना निहार। बहुत दिव्य वृंदावन, बड़ी लाडली जी की कृपा कि हमें ऐसे धाम का वास मिला। बस सावधान हो जाएं, यहां आने मात्र से पापों का नाश होता है। जैसे तीर्थों में जाओ ना, वहां दर्शन, वायुमंडल, वहां इतने से पाप नष्ट हो। ये तो धाम है। प्यारी जी यहां विराजमान है, लीला परायण है, थोड़ा त्रिगुणात्मिका का पर्दा लगा है। जब आप सेवन करेंगे और ये नष्ट हो जाएगा तो ये सब दृश्य खत्म हो जाएगा। एक अलौकिक दृश्य, सर्दी पड़ रही है, दृश्य बदल गया, वर्षा ऋतु दिखाई दे रही, झूम झूम के फूली हुई लताएं, रिमझिम रिमझिम बूंदें गिर रही, भौरे गुंजार कर रहे, और प्यारे जो गलबहियां दिए हुए प्रिय सखियों के साथ विहरण कर रहे। कहीं अद्भुत झूला में मल्हार राग गा रहे सखियां, सुंदर संगीत बज रहे, प्यारे जो झूल रहे। तुरंत भाव बदला, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ, ओ यमुना जल केली कर रहे, कभी नौका विहार, अद्भुत महासुख। जिनकी चरण नख कांति का तेज उदय हो जाए तो ब्रह्मरस फीका लगने लगता है। उन प्रभु को साक्षात, फिर प्रभु के साथ दिव्य लीला दर्शन, फिर दिव्य लीला में प्रवेश स्वयं का हो जाना, ये सब महासुख के अंतर्गत है। ये श्रीधाम वृंदावन प्रदान करता है। ये लौकिक सुख भोगों की तो आपके हृदय में रुचि ही नहीं रह जाएगी। आप चलिए तो धैर्यपूर्वक चलिए, नाम जप कीजिए, वाणी गायन कीजिए, सत्संग को मनन कीजिए, और उसमें सार बात पकड़ करके अपने आचरण में ढूंढिए कौन सी ऐसी कमी है जो हमें दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहा है। बहुत जल्दी लाभ मिलता है। श्रीधाम वृंदावन बहुत कृपालु है। अब हमारा अगला जन्म कर्म बंधन से युक्त ना हो, ये जरूर ध्यान रखो।